नमस्कार दोस्तों, आज 8 मार्च है यानी इंटरनेशनल विमेंस डे। हर साल इस दिन हमें ढेर सारी बधाइयां मिलती हैं। हमारे लिए बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हमें स्पेशल फील कराया जाता है और भी बहुत कुछ। लेकिन क्या एक दिन स्पेशल फील करने से एज अ वुमेन आप एम्पावर्ड फील करती हैं? क्या आपको लगता है कि महिला दिवस मना लेने से ही महिला मुक्ति का रास्ता आसान हो गया? क्या वाकई इस दिन को मनाने से आपके रोजमर्रा के जीवन में कोई बदलाव आया? और अगर जवाब ना है तो फिर क्या कर रहे हैं और क्यों? आज के इस वीडियो में हम न सिर्फ जश्न मनाएंगे बल्कि उन कड़वे सच से भी आपको रूबरू कराएंगे जो आपके आसपास होते हुए भी शायद अभी तक आपकी नजरों से दूर हैं। शुरुआत करेंगे पॉजिटिव चेंजेस के साथ, यानी वो बदलाव जो वाकई हमारे लिए गर्व का विषय हैं। एजुकेशन के मामले में हमने लगभग बराबरी कर ही ली है। हायर एजुकेशन में भी हम पीछे नहीं हैं। लड़कियां बोर्ड एग्जाम से लेकर सिविल सर्विसेज तक हर इम्तिहान में टॉप कर रही हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो आज भी औरतें पुरुषों से पीछे हैं, लेकिन जिस गति से इसमें सुधार हो रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कम से कम इस मामले में तो हम इक्वालिटी टारगेट अचीव कर ही लेंगे। अब बात कर लेते हैं आर्थिक भागीदारी की। तो यहाँ देश बटा हुआ दिखता है। एक तरफ मेट्रो सिटीज हैं जहाँ महिलाएं न सिर्फ अपने पैसे से घर चला रही हैं बल्कि देश की इकोनॉमी में भी बड़ा योगदान दे रही हैं। लेकिन छोटे शहरों में हालात अलग हैं और गांवों में तो स्थिति और भी दयनीय है। हालांकि सरकार लखपति दीदी और ड्रोन दीदी जैसी कई योजनाएं ग्रामीण महिलाओं के लिए चला रही है और ये दावा कर रही है कि इससे हालात बदल जाएंगे। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है हम सब जानते हैं। ये बात सच है कि फाइटर जेट उड़ाने से लेकर बड़े बिजनेस स्टार्टअप्स लीड करने तक औरतें हर जगह नई इबारतें लिख रही हैं। लेकिन हम इसे बदलाव नहीं, बदलाव की शुरुआत भर कह सकते हैं। अब आप कहेंगे कि और क्या चाहिए, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। आजादी के बाद से वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन सोच नहीं बदली। आज भी सामाजिक रूप से महिलाएं पिछड़ी ही हैं। संस्कार और संस्कृति के नाम पर पुरानी रूढ़िवादी सोच को ढोने के लिए अभिशप्त हैं। न जाने कितने अनकहे रूल्स हैं फॉलो करने को, कितनी ही अनकही जिम्मेदारियां हैं निभाने को, जिनका ना कोई हिसाब है ना कोई सवाल। टेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन महिलाओं के लिए बेसिक सेफ्टी भी नहीं दे पा रहे। एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कोई कमी नहीं आई है। कड़े कानून बन जाने के बावजूद ना तो खौफ है न जागरूकता। औरत अगर घर के बाहर काम कर भी रही हो तो भी सामाजिक बंधनों से आजाद नहीं है। उसे ऑफिस के साथ साथ घर की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, यानी डबल ड्यूटी। शहरों में तो फिर भी औरतें अपने अधिकारों को जानती हैं, उनके लिए आवाज उठा रही हैं। लेकिन गांवों और दूर दराज के इलाकों में तो औरतों को अपने मूल अधिकारों के बारे में भी कुछ पता नहीं है। ना तो ये औरतें पढ़ी लिखी हैं, ना ये डिजिटल इंडिया का हिस्सा हैं जो अपनी स्थिति भी समझ सकें। और जब ये औरतें खुद के हालात ही समझ नहीं पा रही हैं तो फिर सुधरने की बात कैसे करेंगी? हमारी सरकारों को कोई बताए कि जिस दिन ये औरतें डिजिटल इंडिया का मतलब समझ जाएंगी तब बनेगा डिजिटल इंडिया। औरतों की फिजिकल हेल्थ को लेकर तो हमारी सरकारें बहुत सी स्कीमों पर काम कर रही हैं और नो डाउट उनके पॉजिटिव रिजल्ट भी सामने हैं, लेकिन औरतों की मेंटल हेल्थ पर कोई बात नहीं करता। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की मेंटल हेल्थ के साथ कोई समस्या है। दरअसल समस्या ये समाज है जो महिलाओं को हर बात के लिए ब्लेम करने को तैयार रहता है। समाज और परिवार की उम्मीदों और आदर्श नारी बनने के दबाव में औरतें अपनी हेल्थ, अपनी पर्सनैलिटी, अपना मेंटल पीस सब कुछ इग्नोर करती रहती हैं, जो आगे चलकर उनकी मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। दोस्तों, महिलाओं की स्थिति में बदलाव ना तो कड़े कानून बनने से आएगा ना हैप्पी वुमेन्स डे कहने से। बदलाव तब आएगा जब हम अपनी सोच बदलेंगे, जब हमें ये कहने की जरूरत ना रहे कि बेटे बेटी बराबर हैं, जब हम घर और बाहर के कामों को औरत या मर्द के नाम पर बांटना बंद कर देंगे, जब हम अपनी बेटियों के नहीं बेटों के भी देर रात बाहर जाने पर सवाल करेंगे, उनसे हिसाब मांगेंगे कि कहाँ थे अब तक। तो आइए इस वुमेन्स डे खुद से वादा करें कि बदलाव की शुरुआत हम अपने आप से करेंगे और बाकी औरतों को भी इस बदलाव की इम्पोर्टेंस समझाएंगे। क्योंकि औरत का उद्धार महान बनकर नहीं बल्कि इंसान बनकर ही होगा। इंसान बनिए, अपने अस्तित्व को समझिए, अपने लिए लड़ना सीखिए, तब सही मायने में विमेंस डे मनाना सार्थक हो पाएगा और हम फक्र से कह सकेंगे हैप्पी विमेंस डे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और उन महिलाओं के साथ शेयर भी कीजिए जिन्होंने आपकी जिंदगी के सफर में नारी शक्ति बनकर आपका साथ दिया। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कलयुगी नारी।